हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज हम अपने रियल लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं कि इस जीवन में कैसे कैसे लोग आते हैं और आपकी टांग खींचने की सोचते हैं। और ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ, एक बार नहीं बार बार हुआ। लेकिन आज एक घटना में बता रही हूँ आप लोग को, कैसे हमारे जीवन में नहीं, हर किसी के जीवन में आते हैं इंसान के। और जैसे ही इंसान कुछ करने के लिए सोचता है ना, 10 लोग आके खड़े हो जाएंगे केवल मोटिवेट करने के लिए, अपने अपने तरीके से। वो जिस क्षेत्र में बंदा काम कर रहा है उसमें नहीं, अपने अपने तरीके से इंसान बोलना शुरू करेगा। और टांग खींचने के लिए तो पहले ही बोलेगा। तो बात थी सन 2015 की, और मेरा इंटर फाइनल हो चुका था और मेरा बीए में एडमिशन करवाना था। तो हालांकि पहले ऐसा हुआ कि पढ़ना ही नहीं है और ऐसा सिचुएशन नहीं था कि हम पढ़ सकें। और फिर किसी तरह मेरे पापा ने मतलब एडमिशन कराया। उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम पढ़ो और हम मैनेज करेंगे किसी न किसी तरह। तो पापा गए, एडमिशन करवा के चले आए। और किसी तरह मैं माइंड लगा रही थी, यार कहाँ से कुछ इंसान को करना चाहिए। और हमारा जहाँ हम रहते थे वहाँ इतना ऐसा कुछ नहीं था कि इंसान कुछ इतना कर सके कि हाँ चलो ठीक है कि कुछ इनकम हो जाए। लेकिन फिर किसी तरह मेरा सन 2015 बीए फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हुआ। और तो मैं सेकेंड ईयर की बात मैं सोच ही रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, एडमिशन कहाँ से होगा, सारा कुछ दिमाग में मेरे चल रहा था। तो मैं सोच रही थी, तो फिर हमने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा करना है कि कहीं ना कहीं से इनकम आए और जो मेरे पढ़ाई का खर्चा है वो मैं खुद मैनेज कर सकूं। कि एक होता है ना, मतलब एक हमारे टीचर ने बोला था, वो बहुत दिन पहले ही बोला था कि हाई स्कूल इंटर के बाद अगर आप कुछ कर सकते हो तो इतना करो कि अपना खर्चा खुद स्वयं निकाल लो, माँ बाप से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर मांगते ही हो तो इससे बढ़िया है, अपने माँ बाप से मांगने से अच्छा है कि रोड पे बैठ के कटोरा लेके मांगो, उससे ज़्यादा मिल जाएगा आपको। वो बातें कहीं ना कहीं हमको लगी थी कि हाँ, उन्होंने सही बोला था कि भाई हाई स्कूल के बाद चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इंटर के बाद इंसान इतना सक्षम हो जाता है कि खुद का खर्चा तो निकाल सकता है। इतना हो जाता है मेरे हिसाब से, कितना हो जाता है। तो ऐसा हुआ कि अब मैं भी सोच रही थी कि सेकेंड ईयर का एडमिशन कैसे होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, मतलब ये सब दिमाग में चल रहा था। तो क्या हुआ कि वहाँ से मैं सोच रही थी, तो इत्तेफाक से कि एक लड़का हमारे साथ पढ़ता था, हमारे ही मतलब मोहल्ले का था। तो वो कहीं टीचिंग करता था। तो उसके स्कूल में छोटा सा स्कूल था, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल था और वहाँ किसी टीचर की ज़रूरत थी। तो वो आया मेरे पास और बोला कि प्रीति, अगर आप टीचिंग करना चाहती हो तो कर सकती हो। तो मैं इतना खुश हुई ना और तुरंत एग्री हो गई, क्योंकि मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं तुरंत एग्री हो गया। और दूसरे दिन हम गए उस स्कूल में गए तो वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने पूछा जो भी उनको पूछना था कि मतलब कहीं पढ़ाई हो, नहीं पढ़ाई हो, क्या है कैसे है। हमने डिटेल में बता दी कि सर अभी हम तो खुद में पढ़ रही हूँ, अभी मैं कहीं टीचिंग नहीं किया और आपके यहाँ फर्स्ट है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, मतलब जो तुमको आता है वो तो तुम बता ही सकती हो। बच्चों को तो इतना तो है कि इंटर फाइनल हो गई, वे फर्स्ट ईयर कंप्लीट की हो, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो बच्चों को तो, छोटे बच्चों को तो पढ़ा लोगे। हमने कहा हाँ ओके सर, चलो ठीक है। वहाँ जो भी था मामला बंद हो गया वहाँ पे, चलो ठीक है। उन्होंने बोला कल से आना, हमने कहा ठीक है। हम रेगुलर हम स्कूल जाने लगे टीचिंग करने के लिए। और हम जाते थे मेन रोड से, और मेन रोड पे ही एक दुकान था जिस पे पापा मेरे वहाँ ड्यूटी करते थे उस समय। और
वहाँ के जो मालिक थे तो वो पर डे हमको आते जाते देखते थे। तो मिनिमम 6 साढ़े 6 के बजे तक, साढ़े 6 बजे तक हम निकल ही जाते थे, क्योंकि वैन आती थी तो दूर जाना पड़ता था, तो उस वैन से हम लोग को जाना पड़ता था और वैन बच्चों को लेते हुए जाती थी तो समय लगता था, इसलिए हम लोग को जल्दी जाना पड़ता था। हम गए, जाते आते रहते, जाते रहते तो वो काफ़ी मतलब देख रहे थे, वो भी सामने अपने बाहर निकल के घूमना टहलना जो भी उनका काम होता था दुकान का वो अपना करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने मेरे पापा जी से बोला कि तुम्हारी लड़की सुबह सुबह कहाँ जाती? तो मेरे पापा ने बोला कि टीचिंग करने जाती है, पढ़ाने जाती है। कहाँ पढ़ाने जाती है? तो वो उधर एक झिलाई है, तो वहाँ से हमारे घर से शायद 3-4 किलोमीटर के रेंज में होगा, ऐसे समथिंग कुछ है। तो बोले कि कितना रुपए पाती है? तो पापा बोले कि मुझे नहीं पता है कितना पाती है कितना नहीं पाती है, लेकिन वो जाती है और उसको अच्छा लगता है, वो जाती है। तो उनके हमें दिखने की कितनी निगेटिव थॉट उनके अंदर थी, और इस ज़माने में उनके अंदर निगेटिव थॉट थी। उन्होंने मेरे पापा से बोला कि इतना दूर लड़की भेजते हो पढ़ाने के लिए और कितना पाती होगी? 1000-1500 रुपये पाती होगी, इससे ज़्यादा क्या पाती हो? कुछ नहीं पाती होगी। और इतने में क्या होता है इंसान का? शाम को हम स्कूल से वापस आए और पापा भी रात में आ गए। तो उन्होंने बुलाया मुझे, बोला प्रीति कहाँ जाती हो तुम पढ़ाने? हमने बोला झिलाई जाते हैं पढ़ाने। कितना रुपये पेमेंट मिलते? हमको उस समय 1200 रुपये मिलता था। 1200 रुपये मिलता था, और 1200 में बहुत कुछ होता है। हम तो समझते हैं कि इंसान कुछ न करे और कुछ करने लगे, उससे कुछ इनकम आने लगे, तो बहुत कुछ होता है उसके लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं 1200 रुपये महीने में कमा रही हूँ, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट कहीं बाहर आया कुछ जॉब के बारे में ऐसा होता था कि मैं फर्स्ट बार ही गई थी, तो मुझे पेमेंट मिल रहा था, तो मुझे बहुत खुशी थी। तो पापा ने मेरे बोले कि 1200 में क्या होता है? तो हमको तुरंत आइडिया आया कि पापा तो ऐसे बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं बोला ऐसा कुछ हम कि वो इतना बाउंडेशन नहीं लगाए कि यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ ये मत करो वो मत करो, इतना ज़्यादा उनके अंदर वो मतलब बाउंडेशन नहीं लगाते थे। तो हमने तुरंत गेस किया, हमने कहा किसी ने कुछ कहा है क्या? तो बोले नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। हमने कहा नहीं किसी ने कुछ कहा तो है, और आप हमको बताओ किसी ने कौन क्या कहा? तो बोले कि वो जो मालिक हैं उन्होंने बोला कि तुम्हारी लड़की इतनी दूर जाती है और ज़माना सही नहीं है, और 3-4 किलोमीटर इतना दूर जाती है पढ़ाने के लिए, और 1000-1500 में क्या होता है? पापा का दिमाग भी सेट हो गया कि अब नहीं भेजना है और नहीं करने देना है। सही बात है, वो अगला इंसान सही बोल रहा है कि एक लड़की है और अकेले जाती आती है, मतलब वैन जहाँ रुकती थी वो कम से कम 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे रुकते थे, वहाँ हमको वहाँ तक पैदल जाना होता था। तो उनका दिमाग भी सेट हो गया कि हाँ सही बोल रहा है। हमने बोला पापा से कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो एक चीज़ आप उनसे कल जाके कहो कि जितना मेरी बेटी पेमेंट पाती है 1000-1500 रुपये जो भी पाती है, वैसे हालांकि मैं 1200 रुपये पाती हूँ, मैंने उनसे बोला कि जो भी हम पेमेंट पाते हैं उनसे बोलो कि वो आपके वेतन में ऐड कर दें, हम कल से टीचिंग छोड़ देंगे, लेकिन उतना ऐड होना चाहिए जितना हम पाते हैं। पापा ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, वो रोक सकते हैं हमको, वो बाउंडेशन लगा सकते हैं, ये जबकि हमारे कुछ भी नहीं है तो बाउंडेशन लगा सकते हैं, वो बोल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं कि मत भेजा करो, तो दे नहीं सकते क्या? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? पापा मेरे कुछ नहीं बोले, और
फिर मतलब वो आने जाने लगे, वो भी ड्यूटी करने लगे, मैं भी ड्यूटी करने लगे। और उस दिन के बाद से मेरे पापा कुछ भी नहीं बोले और कि ऐसा। और हमने अलग अलग जगहों पे हमने कई बार ड्यूटी की, छोटे छोटे जगहों पे हमने ड्यूटी किया है, बहुत बड़ी ड्यूटी हमने नहीं किया है, लेकिन छोटी छोटी ड्यूटी हमने इतना हो मतलब किया है कि हाँ खुद का खर्चा मैं देख सकती थी अकेले। तो उस दिन के बाद से हमने देखा कि हमारे जो वैसे हमारे माँ बाप जो थे और हमारे जो भाई लोग थे सब सपोर्टर थे, सब लोग सपोर्ट करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि फिर उसके बाद भी हम छोटा छोटा जॉब कहीं, मतलब टीचिंग हमको ऐसे पसंद नहीं था करना, क्योंकि उसमें मेहनत तो पड़ती है और मेहनत तो हर काम में है, लेकिन इंसान का होता है कि अपने अपना पसंद होता है कि इंसान जो उसमें उसका मन लगे। तो ऐसा होता तो फिर हम उसको टीचिंग के छोड़कर हम कई कई छोटे छोटे जगहों पे हमने जॉब करना शुरू किया। तो क्या हुआ कि उसके बाद से हमने कभी किसी से नहीं पूछा हम यहाँ जॉब करने जा रहे हैं, यहाँ हम जा रहे हैं, कभी किसी से नहीं कुछ काम नहीं। और हम जब जॉब करने लगते थे, कहीं हमने छोड़ दिया तो कहीं हमने ज्वाइन किया, तो 2-4 दिन जब हो जाता तब मम्मी या मतलब वो पापा पूछते कहाँ जा रही हो, किस जगह जॉब करने जा रही हो, तो मैं बताती थी। तो फिर हमने हमारे जो उस टाइम बात हुई हमारे पापा के, उसके बाद हमारे पापा ने कहीं भी नहीं रुका कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो कुछ भी नहीं बोले। कहाँ जॉब कर रही, क्या कर रही, कैसे आ रही, कैसे रही, उनको कुछ नहीं पता था, क्योंकि उनको इतना विश्वास हो गया था कि हमारी लड़की गलत नहीं होगी। और रियल में अपने बच्चे जो हैं, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, लड़कों की तो बात भाई हम कर नहीं सकते क्योंकि लड़की को कोई नहीं बोलता है, लेकिन लड़कों को मैं बोलना चाहूँगी कि ये इतना अपने माँ बाप के अंदर विश्वास जगा के रखो कि वो आप पे अगर कोई आपके खिलाफ बोलने आ गया है तो माँ बाप एक बार बोले कि नहीं ऐसा मेरा बेटा नहीं कर सकता, ऐसा मेरी बेटी नहीं कर सकती। इतना विश्वास बना के चलो आप लोग। तो हम ऐसे देखें कभी कभी कि कुछ लड़कियां हमने अपनी नज़रों के सामने देखा, सारी लड़कियों की बात में नहीं कर सकते, जितने को हमने देखा है उतने की मैं बात बता रही हूँ कि कुछ लड़कियां ऐसे होती थी ना, बैठी रहती थी कहीं अलग और फ़ोन मान लो उसी बीच में मम्मी का या पापा किसी का आ गया कि हाँ कहाँ हो, तो ये बोलते थे मैं इस जगह हूँ, मतलब वो उस जगह से हटके ही बताती। हमने एक बार पूछा, हमने कहा ऐसा आप लोग क्यों करते हो, तो बोले कि प्रीति तुम नहीं समझती हो, हमारे माँ बाप ऐसे नहीं है जो हमको समझ सके, तुम्हारे माँ बाप जैसे नहीं है हमारे माँ बाप जो समझे। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी के माँ बाप समझते, सबके माँ बाप अपने बच्चों को समझते, बस ये होता कि बच्चे कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते जिससे माँ बाप विश्वास नहीं करते। अभी प्रेजेंट टाइम की मैं बात बता रही हूँ, आपने बोला हम कहीं अलग हैं और बैठी हो कहीं अलग, तो इस पर कौन विश्वास करेगा? अगर आपके माँ बाप पकड़ लें इस बात पे कि तुम बैठी कहीं हो, लोगों को बात कहीं अलग बता रही हो, तो कौन विश्वास करेगा? तो इतना विश्वास क्यों नहीं जगा के रखे अपने माँ बाप के अंदर कि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, वो आप पे विश्वास कर सके, आप कहाँ आ रही हो, कहाँ जा रही हो, इतना कॉल करके पूछने की ज़रूरत ना पड़े उनको कि कहाँ तुम क्या कर रहे हो। इसका मतलब तो अपने माँ बाप के अंदर विश्वास नहीं है तुम्हारे प्रति, इसलिए तुमको ऐसे बार बार कॉल करके वो मतलब बोलते रहते हैं। तो ऐसा क्या किया है तुम लोगों ने? हम भी ड्यूटी करते हैं, हमारे पास तो दिन में कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो फिर कॉल आती है कि हाँ मतलब क्या है, कैसे कोई बात हो जाती है। रात में शाम को लेट हो गया तो शायद कॉल आ जाता है, या अगर हम बता के कहीं निकले कि हम इस जगह जा रहे हैं तो लेट हो जाएगा तो फिर कॉल आएगा। और आप लोग ऐसे क्या किए हो कि जो उसके क्या है, आप घर से निकलते हैं आपके पास कॉल आना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों करते हो? तो बोले कि हमारे माँ बाप समझते नहीं, हमको ऐसा करना पड़ता। हमने कहा कुछ बिल्कुल गलत है ये बात है, हर किसी के माँ बाप समझ, बस आप समझाना नहीं चाहते उनको, आप विश्वास नहीं दिला के रखे हो कि वो आप पे विश्वास करें। तो अगर आप विश्वास दिला के रखोगे ना तो कभी भी जीवन में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ बाप आपको अपने बच्चे को नहीं समझेंगे।
जो ये लोग कहते हैं ना हमारे माँ बाप को नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपने बेवफाई की होगी, कहीं ना कहीं तो आपके माँ बाप के प्रति विश्वास घटाए हुए, तभी वो नहीं समझते हैं आपको। तो मैं तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि एक लड़कों का बात होता है कि अगर वो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, अगर 10 फीट की दूरी पे वो जाके बात कर रहे हैं, किसी का फ़ोन आए, माँ बाप के साथ बैठे हैं, यहाँ से उठ के अलग जाके बात करेंगे, माँ बाप उनसे नहीं पूछने जाएंगे, इतनी जल्दी नहीं। लेकिन अगर लड़की ऐसा करती है तो तुरंत माँ बाप पूछते हैं। तो इतना विश्वास जगा लो अपने माँ बाप के अंदर कि ऐसा कभी कुछ ना हो। और हालांकि अगर विश्वास जगाओगे, तुम सही रहो, तुम्हारे लिए ही फ़ायदा है। एक तो माँ बाप की नज़रों में विश्वास है, उनकी नज़र में आप बहुत अच्छे स्मार्ट रहोगे, और दूसरी चीज़ आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। तो इंसान को हमेशा विश्वास जीतना चाहिए, हर किसी का विश्वास जीतो। कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं का मतलब वो विश्वास वो आप पे कर रहा है तो उसको धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे कोई भी हो। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।